तरीके का हो, उसको निश्चित रूप से कार्रवाई होती रही है। यही कारण है कि आज योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है। लेकिन कल की जो घटना हुई है दुखद है। प्रशासन के उपस्थिति में अगर हुआ है तो प्रशासन के जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसकी पहल तुरंत में की और डीजीपी को तुरंत प्रयागराज भेजा। तो दिख रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से ताकत लगाकर जिनके दोषी हैं वो भी और जो तीनों अभियुक्त हैं। लेकिन एक अपराधी छवि का व्यक्ति के कई दुश्मन हो जाते हैं। दुश्मनी का क्या स्तर था, क्या था, वो आपको दिख रहा है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी दोषी हैं, लापरवाही जहां हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में अपराध अपने चरम पर पहुंचा। अरे अखिलेश यादव जी तो इन्हीं अपराधियों के संरक्षण करता थे। उन्होंने तो अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। तो कहते हैं ना, जिस तरह का बीज उन्होंने बोया था, आज उसी अपराध के कारण तो ये स्थितियाँ तनाव की पैदा हुई। आपके राज्य में तो अपराधियों को कार्रवाई होती तो ये समय नहीं देखने को मिलता। अपराध में एक आदमी अपराध करता है तो कई और, जिसे घर में अपराध हुआ होता है, जिसके घर में घटना घटती है, वहाँ से भी अपराधी पनपने लगता है। जितने बड़े पैमाने पर अति कम और बाकी लोगों ने पूरे यूपी में आतंक मचाया हुआ था, कितने घरों को उजाड़ा, उन घरों में जो आक्रोश था उसका कहीं ना कहीं ये सब प्रकटीकरण रहा है। तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए अखिलेश जी, ये जो बीज है अपराध का, आतंक का और लोगों में जो आक्रोश पैदा हुआ, इसके मूल जड़ में कोई है तो आप और आपके जो सरकारें रही वहाँ पर वो लोग हैं। ये सीएम योगी हैं, उसके बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं घटना का। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कल ही उस पर तुरंत में संज्ञान लिया और योगी जी ने तुरंत उसके लिए डीजीपी को प्रयागराज खुद भेजा और पूरे विषय के संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। योगी जी के पूरे कार्यकाल जो हम लोग देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया, चाहे वो किसी भी छवि का हो, किसी भी तबका का हो, चाहे किसी भी जगह का हो। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर आकाश से पाताल तक अपराधी को निकाला है, उसको कार्रवाई की है। और यही कारण है कि जो अपराधी वहाँ पर घटना किए उन तीनों को ही पकड़ा गया है। उनके पूरे कार्रवाई, अब उसके क्या माइंडसेट था, क्यों किया, वो सब चीज़ें बाद में जांच के दौरान आएगी पता। ये अरविंद केजरीवाल का जो सीबीआई के पास शराब मामले में घोटाले में पेश होना है और एजेंसी पर कोर्ट में झूठ बोलने का मुकदमा भी है। देखिए, केजरीवाल खुद झूठ के अपने आप मास्टरमाइंड हैं। उनसे कौन के झूठ बोलेगा। अब तक कितनी बातों पर मुकरे और कितने बार देश से माफ़ी मांगा। ये केजरीवाल ही ऐसा मुख्यमंत्री है जो जनता से कितनी बार और कोर्ट से लेकर हर जगह माफ़ी मांगे। लेकिन केजरीवाल जी, आज आपका ट्रैक रिकॉर्ड जिस बात को लेके आप आए थे, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, आज क्यों नहीं आपके बड़े बड़े मंत्री जेल के अंदर उनको बेल मिल पा रहा है। न्यायालय तो न्याय करता, क्योंकि न्यायालय को भी मालूम है कि ये जो जैन साहब हैं और मनीष सिसोदिया है, ये सब वो शराब के घोटाले में हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपसे अगर पूछताछ हो रही है, यानी इसकी जांच अब आप तक पहुंची है, तो बेचैनी हो रही है। मनीष सिसोदिया गए तो उस समय आपको बेचैनी नहीं हुई। और आप ईडी और सीबीआई की जो बात कर रहे हैं, आप ही ने कहा था कि लोकपाल लाओ, जन लोकपाल लाओ, जांच के दायरे में सब होना चाहिए। तो आज जांच के दायरे में अगर मुख्यमंत्री आ गया तो क्यों बेचैनी हो गई। ये ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग किया और सुप्रीम कोर्ट पर टीम इस मामले में जो घटना हुई उसमें जांच की मांग किया और जो भी वहाँ पर जो पुलिसकर्मी कल थे उनको हटाने के लिए। ओवैसी जी, आपके जितने डिमांड्स हैं निश्चित रूप से आप जिससे करें, आप निश्चिंत रहें। योगी जी की सरकार में कोई भी अपराधी और कोई भी कानून तोड़ता रहेगा और कोई भी लापरवाही होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन आप खुद किस लोगों के लिए आप तरफदारी करते रहे हैं, किनके साथ मंच आपने साझा किया था, जिस लड़कों के साथ मंच साझा किया था और जिनके पुत्र ने आक्रोश और तनाव पैदा ने कि हम क्या क्या कहेंगे और क्या क्या गोलियां, किन किन शब्दों का प्रयोग किया था, उस मंच पे आप ही थे। तो जो लोग बीज बोएंगे गोली और बंदूक का, उनको वही सब मिलता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि यूपी में बीजेपी के कानून का राज नहीं बल्कि बंदूक का राज से सरकार चला रही है। ओवैसी जी, अपराधियों पे कार्रवाई होता है तो आपको ये तो तनाव होगा ही ना। मैंने तो कहा ही, इन अपराधियों को मंच देने का काम किसने किया था। योगी ने तो उनको सज़ा दिलाने का काम किया। अब उस सज़ा में जो उनके पुराने इतिहास थे, जिसके कारण इस प्रकार का आक्रोश रहा आम जनमानस में,
वो कहीं ना कहीं वो भी गलत है, लेकिन ये बीज का रोपण उन्हीं लोगों ने किया था। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ हो उत्तर प्रदेश में जब भी ऐसी चीज़ें आई हैं, योगी जी ने पूरी तरह से कड़ाई से कार्रवाई की है, चाहे वो कोई भी हो।